हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम देख रहे हैं चैप्टर 7। उसका पहला पार्ट लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन का पहला पार्ट यहाँ पर कवर अप हो चुका है। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में आज हम क्या देखने वाले हैं, यूथ स्टेज क्या है आपका, मैच्योर स्टेज एंड देन ओल्ड स्टेज। इसको थोड़ा सा हम डीप में देखने वाले हैं, जिसमें पूरी आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिले। आफ्टर दैट इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ओके, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख ले, इसका पहला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली डिलीजेंस क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आप देखें, ये पहला पार्ट यहाँ पर कवर अप हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर आप पॉलिटी के और करंट अफेयर्स वगैरह के सारे आप देखें यहाँ पर लेक्चर चले हुए हैं। आप जाकर इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, जिसमें आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूथ स्टेज में क्या होता है, यूथ स्टेज में आप देखो यहाँ पर पहले एक बार इसको रीडिंग मान लेते हैं, लिखा क्या है इसमें। ठीक है, स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज, पहला पॉइंट। स्ट्रीम्स फ्यू है इस स्टेज में, विथ पुअर इंटीग्रेशन, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स। ओके, तीसरा पॉइंट, showing shallow V-shaped valleys, fourth point, with no floodplains or with very narrow floodplains along trunk streams, ये फिफ्थ पॉइंट होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Streams divide are broad and flat with marshes, swamps and lakes, ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। Meanders if present develop over these broad upland surfaces, this is your seventh point. These meanders may eventually entrench themselves into the uplands. Waterfall and rapids may exist where local hard rock bodies are exposed. टोटल मैं आपको यहाँ पर 8 पॉइंट्स में ये पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यहाँ पर। स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विथ पुअर इंटीग्रेशन। ओके, पुअर इंटीग्रेशन। चलिए, इसके लिए आपको यहाँ पर एक फिगर देखना होगा। ये आपके क्या है, माउंटेन्स है। ठीक है, ये एक मिनट, ये बेसिकली आप देख रहे हो माउंटेन्स है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये आपकी नदी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये आई नदी। ठीक है, अब स्ट्रीम्स आर फ्यू में बोल रहा हूँ, ये बेसिकली आपके यूथफुल स्टेज में ये माउंटेन्स है, ये आपकी रिवर यहाँ पर आ रही है। अब वेरी फ्यू रिवर्स यहाँ पर देख रहे हो आप, सीधी सीधी कुछ रिवर्स ही हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि सीधी आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ड रॉक्स हैं आपके। ओके, क्योंकि ये हार्ड रॉक्स हैं। ठीक इसी तरीके से इस फिगर में भी देखें, कई सारे फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी क्लियरिटी के लिए। ये माउंटेन्स आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन क्या है, माउंटेन्स है आपका। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर रिवर आ रही है, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। तो स्ट्रीम्स आर फ्यू। ओके, स्ट्रीम्स आर फ्यू विथ पुअर इंटीग्रेशन। अब पुअर इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, पुअर इंटीग्रेशन का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो ये स्ट्रीम है ना, ये ऊपरी ऊपर बहेगी आपकी। ये जो स्ट्रीम है ना, ये ऊपरी ऊपर बहेगी, क्योंकि ये माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स है तो क्या है, आपकी हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड जो इरोजन होता है ना, रिवर का डाउनवर्ड इरोजन जो होता है ना, वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा। अब जब डाउनवर्ड इरोजन नहीं होगा तो ये डीप कट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, जब डीप कट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो ये ऊपर ही ऊपर जाएंगी ना, इसलिए यहाँ पर बोला गया है विद पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स शोइंग शैलो बी शेप्ड वैलीज। ओके, अब अपने क्या होगा यहाँ पर, ये पूरा माउंटेन्स है। अब इसको तो ये रोड कर नहीं पा रही, इस रीजन को ये रोड कर नहीं पा रही ना, इस रीजन को ये रोड कर पा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर बेसिकली अपने ओरिजिनल स्लोप में ही यहाँ पर बहेंगी। एंड सैलो वैलीज होंगी। सैलो वैलीज क्यों होंगी, हार्ड रॉक्स है, इसको ये रोड कर नहीं पा रही है, डाउनवर्ड कटिंग यहाँ पर होगी नहीं। जब डाउनवर्ड कटिंग यहाँ पर होगी नहीं तो जो वैली होगी वो डीप नहीं होगी आपकी, वो क्या होगी, वैली, सैलो वैली यहाँ पर होगी। ठीक है, सैलो वैली होगी with no flood plains और with narrow, very narrow flood plains और with trunk streams। और यहाँ पर flood plains, अब flood plains होते क्या है आपके, flood plains बेसिकली होते हैं आपके, जैसे कि आपकी ये देखो आप, ये आपकी रिवर बह रही है, ये आपके अपलैंड्स हैं। तो ये जब रवि बह रही है, अब यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल वगैरह हो जाती है तो ये पानी क्या होगा, यहाँ पर भी जाएगा, ये पानी यहाँ पर जाएगा। बट आफ्टर, जब पानी यहाँ पर बारिश वगैरह शांत हो जाएगी तो ये अपना यही स्लोप फॉलो करेगी। तो ये क्या होगा आपकी, जहाँ पर आपको इसके सिल्ट सॉल्ट वगैरह देखने को मिलेगा, सिल्ट वगैरह देखने को मिलेगी, वो क्या होगा आपके, वो होगा फ्लड प्लेन्स। बट अब यहाँ पे तो ये सीधा आप देखिए इस टाइप से माउंटेन्स है, ये नदी बह रही है, तो ये
यहाँ पर ऊपर फ्लड प्लेन यहाँ पर क्रिएट ही नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो जो फ्लड प्लेन होंगे ना वो बहुत ही आपके कैसे होंगे, नैरो होंगे। स्ट्रीम्स डिवाइड, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्सेस और स्वेम्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखो आप, ये दिख रहा है, ये आपकी रिवर है। ठीक है, तो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, आपके मार्सेस और स्वेम्स। यहाँ पर आपको वेजिटेशन दिखा रहा है। ठीक है, मार्सेस और स्वेम्स कैसे हैं, बेसिकली ये हैं आपके मार्सेस और स्वेम्स। यहाँ पर वेजिटेशन आपका ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन है ना, ये बेसिकली आपको क्या दिखा है, ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये आपको मार्सेस और स्वेम्स, ये आपको वेजिटेशन दिखा रहा है कि कितना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मियंडर्स इफ प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो जैसे कि स्लोप है तो स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी इसकी रिवर्स की, तो यहाँ पर मियंडर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। मियंडर्स क्या होते हैं, मियंडर्स इस तरीके से आप देखते हो ना, ये रिवर की ब्रेड्थ हो गई, ये इस तरीके से जो ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम मियंडर्स। तो यहाँ पर एक तो प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे भी तो बहुत ही कैसे होंगे, ये बहुत ही ये माइनर उसमें होंगे। ठीक है, बहुत ही कम छोटे होंगे आपको मियंडार्स यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वाटरफॉल्स और आपको रैपिड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अब वाटरफॉल्स रैपिड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो फिगर देख लेते हैं वाटरफॉल और रैपिड्स वगैरह का। आप यहाँ पर देखो, एक फिगर मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। कहाँ गया वो, चलो इसी फिगर में देखो आप, ये बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये इसको कट करता हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये मैच्योर स्टेज में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही रिवर यहाँ पर, अगर यहाँ पे हार्ड रॉक क्रिएट हो जाता है, ये नदी बह रही है, यहाँ पर आपका हार्ड रॉक क्रिएट हो गया, तो इस टाइप से बारिश होगी आपकी ग्राउंड पे आएगी, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका वाटरफॉल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका, अगर ये सॉफ्ट रॉक होगा तो इरोड कर देगा, आपका इरोड करते हुए पूरा एक प्लेन तैयार हो जाएगा। अदरवाइज ये इस तरीके से फ्लो होगा ना, तो वो हो गया बेसिकली आपका हार्ड रॉक के कारण आपके यहाँ पर वाटरफॉल्स वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको यूथ स्टेज यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा कि ये यूथ स्टेज में क्या होगा। आपका यूथ स्टेज में आपको पुअर इंटीग्रेशन विथ फ्लो ओवर द ओरिजिनल स्लोप्स, सैलो बी शेप्ड वैलीज फॉर्म होंगी। पुअर इंटीग्रेशन क्यों होगा, ठीक है, सैलो बी शेप्ड वैली क्यों होंगी, क्योंकि हार्ड रॉक्स होंगे आपके, तो वो उनको इरोड नहीं कर पाएगी, तो डाउनवर्ड कटिंग नहीं होगी, जिससे क्या होगा, आपका जो रॉक्स हैं, बेसिकली जो रिवर्स है, वो वहाँ पर डीप वैली क्रिएट नहीं कर पाएंगी। फ्लड प्लेन्स तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नैरो होंगे, कम होंगे। स्वैम्स और मार्सेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मियंडार्स एक तो प्रेजेंट होगा नहीं, अगर प्रेजेंट होगा भी वो बहुत ही छोटी मात्रा में होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटरफॉल्स और रैपिड देखने को भी मिल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मैच्योर स्टेज। अब जब मैच्योर स्टेज में हम यहाँ पर जाएंगे तो मैच्योर स्टेज में आप देखेंगे क्या है। ओके, मैच्योर स्टेज में, इस स्टेज में आप देखेंगे स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विथ गुड इंटीग्रेशन। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन अच्छा खासा हो जाता है। बी शेप्ड वैली है बट डीप हो जाती है। दूसरा पॉइंट, ट्रंक स्ट्रीम्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट था ट्रंक स्ट्रीम्स का, वो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रंक स्ट्रीम्स होती क्या है। ट्रंक स्ट्रीम्स जो इनका ये ब्रेड से दिख रही है ना आपको, ये जो है इस तरीके से जो फ्लो हो रही है, इनको बोलते हैं ट्रंक स्ट्रीम्स। तो ये यहाँ पर क्या है, ये नैरो है। ठीक है, और फ्लड प्लेन्स आपका इसी ट्रंक स्ट्रीम्स में आता है, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ट्रंक स्ट्रीम्स ब्रॉड हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स विथ इन सच स्ट्रीम, एंड यहाँ पर मियंडर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट, द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटरस्ट्रीम एरियाज आर स्वैम्स एंड मार्सेस ऑफ यूथ डिसअपियर्स, यहाँ पर ये मार्सेस और डिसअपियर हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, और वाटरफॉल्स वगैरह भी यहाँ पर डिसअपियर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं मैच्योर स्टेज पे अगर हम जब आएंगे तो मैच्योर स्टेज में क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। अब देखो आप, इसके पहले ये वाला फिगर देखो, ये आपका क्या था बेसिकली, ये है आपका यूथ स्टेज, ये मिलेगा आपको मैच्योर स्टेज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो ट्रंक स्ट्रीम सी, जो ट्रंक स्ट्रीम है, जो इसकी मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में, वो यहाँ पर क्या है, वो आप देख रहे होगे वाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाइड हो जाती है। अब माउंटेन से जब ये प्लेन्स पे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सॉफ्ट रॉक्स होंगे। सॉफ्ट रॉक्स होने के कारण क्या होगा, ये जो
ये यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड कटिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब डाउनवर्ड कटिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आपका जो बैली है वो डीप होना यहाँ पर चालू हो जाएगी, और प्रॉपर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रेशन वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। ये आपका ट्रंक स्ट्रीम्स बढ़ गई आपकी। ठीक है, ट्रंक स्ट्रीम्स यहाँ पे बढ़ जाती हैं, और फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मियंडर पाथ यहाँ पर फॉलो होने लगता है। ये यहाँ पर भी फुली डेवलप नहीं है मियंडर पाथ। मियंडर पाथ जो फुली डेवलप्ड होगा ना, वो ये है, देख रहे हो आप, ओल्ड स्टेज में होगा। जब वहां पर आएंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे मियंडर पाथ की। ठीक है, तो ये ट्रंक स्ट्रीम्स प्रॉपर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इरोजन अच्छा खासा यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सारी सॉफ्ट रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं सब सारी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर वाटरफॉल वगैरह तो देखने को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको खादर, भंगर, तराई रीजन्स यहाँ पर देखने को बेसिकली मिलेंगे। सो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, स्ट्रीम्स विद प्लेंटी इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। बैली बी शेप्ड रहेंगी आपकी, बैली तो यहाँ पे अभी भी बी शेप्ड रहेंगी, लेकिन डीप हो जाएंगी। ट्रंक स्ट्रीम्स ब्रॉड हो जाएंगी, बता चुका हूँ। फ्लड प्लेन्स भी आपके बढ़ जाएंगे। मियंडर्स और ज़्यादा आपके देखने को मिलेंगे, और मियंडर्स कन्फाइंड विद इन द बैली। आप ये जो बैली है ये देख रहे हो आप, ये अपलैंड्स हैं। ये मियंडर्स जो बेसिकली हैं वो आप देख रहे हो कि वो आपको बैली में ही देखने को मिलेंगे। करेक्ट, स्वाम्प और मार्सेस आपके डिसअपियर्स हो जाएंगे, वाटरफॉल्स और रैपिड्स भी यहाँ पर आपके डिसअपियर हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये स्टेज आपका। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे हम ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज में क्या होगा, अभी क्या हुआ, पहले ये इसका स्लोप ऐसा था, स्टीप स्लोप था, अभी ये जेंटल स्लोप हुआ, अब और ज्यादा जेंटल स्लोप होगा। स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विथ जेंटल ग्रेडियंट्स, स्ट्रीम्स meander freely over the vast floodplains showing natural लेवीज। अब नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लेक, स्वैम्स, मार्सेस। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज की गई हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। नेचुरल वैलीज लेवीज होती क्या है, ओके। अब नेचुरल लेवीज क्या होती हैं, इसके लिए हम एक फिगर देखेंगे, उसको देखते हैं यहाँ पर। ओके, अभी ये देखो आप, ये नदी आपकी बह रही है। ठीक है, ये नदी आपकी बह रही है, ये आपका क्या है, अपलैंड है। ये इस तरीके से आपकी नदी बह रही है। ये नॉर्मल कंडीशन में ये आपका ये लैंड एरिया है, और ये आपका बेसिकली क्या है, आपका ये यहाँ पे आपकी नदी बह रही है। ठीक है, अभी मान के चलते हैं यहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है, फ्लड आ जाता है, तो ये पानी क्या होगा, ये पानी इस साइड बढ़ेगा। ठीक है, ये पानी इस साइड आपका बढ़ेगा। अब जब इस साइड आपका पानी बढ़ेगा, ठीक है, अब जैसे जैसे ये पानी बढ़ता जाएगा आपका, तो क्या होगा, ये पानी यहाँ पर बढ़ जाएगा, फ्लड प्लेन क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। फ्लड प्लेन इंक्रीज हो गया, लेकिन जब वापस से यहाँ पर पानी क्या होगा, बारिश खत्म होगी, ये फिर से अपने पाथ फॉलो करेगा, तो ये जो पानी यहाँ पर आया था वो खत्म हो जाएगा। अब वो पानी खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर जो सिल्ट, सैंड वगैरह जो यहाँ पर लाएंगी, वो क्या होगी, यहाँ पर डिपोजिट होती जाएंगी। वो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिट होती जाएंगी, और जो ये डिपोजिट होती है ना, जो उभर के आपको दिखने लगेंगी, उनको बोलते हैं हम नेचुरल लेवीज। सेम अब यहाँ पर देखते हैं, बिफोर फ्लड ये है, ये आपका लैंड रीजन है, यहाँ पर आपकी नदी फ्लो हो रही, ये पार्ट है। फ्लड में क्या हुआ, पानी यहाँ पर आ गया। ठीक है, पानी यहाँ पर आ गया आपका। अभी जब पानी यहाँ पर आ गया, जब फ्लड यहाँ पर खत्म हुई, कई बार सारी फ्लड्स यहाँ पर आई, बहुत लंबे समय की प्रोसेस है, तो आप यहाँ पर देखेंगे डिपोजिट्स यहाँ पर हो जाती हैं। ओके, जो ये डिपॉजिट्स बेसिकली आप देखेंगे, जो आपको दिखेगी उभर के, जो आप सामने आने लगेगी, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर नेचुरल लेवीज। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, नेचुरल लेवीज क्या होता है। ठीक है, अब अभी हम देखेंगे ऑक्सबो लेक का। ठीक है, अब ऑक्सबो लेक क्या है, ये आपकी मैंने बताया कि जब ओल्ड स्टेज पर आते हैं तो आपको मियंडर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मियंडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या होगा, जब ये मियंडर्स हैं बेसिकली, ये इस टाइप से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा, ये इरोड होता जाएगा, इरोड होता जाएगा, पानी यहाँ पे फैलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट क्रिएट होते जाएंगे, तो एक समय आएगा ये पानी ऐसा बहने लगेगा, और जब ये पानी ऐसा बहने लगेगा, तो ये जो लेक यहाँ पर क्रिएट होगा ना, इसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक। ये हो जाएगी आपकी ऑक्सबो लेक। ठीक है, अब ऑक्सबो लेक देखो, अभी क्या था, ये ऐसे फ्लो हुई, ये ऐसे फ्लो हुई, फिर ये ऐसे फ्लो हुई, इस टाइप से फ्लो हो रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपस में मिल गए पॉइंट रीजन्स, और ये अपना अलग क्रिएट हो गया, ये अब इस टाइप से फ्लो होने लगी, तो ये हो गई आपकी, जो आइसोलेटेड हो जाए वो हो जाती है आपकी ऑक्सबो लेक। ओके,
आई होप ये क्लियर हो गया। ऑक्सबो लेक इसी तरीके से एक पॉइंट बार होता है। अब पॉइंट बार क्या होता है, जैसे कि ये रिवर फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है, करेक्ट। अब ये रिवर फ्लो हो रही है, तो जब रिवर इस मोड़ पर आएगी ना, तो इसको बार बार हिट करेगी। जब आप देखोगे जैसे ही आप मुड़ते हो, जैसे कि आप बाइक वगैरह कार वगैरह चलाओगे, तो क्या होगा, इस साइड हिट करेगी। जब इस साइड ये हिट करेगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इरोजन क्रिएट होगा। ठीक है, जब यहाँ पर इरोजन क्रिएट होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिपोजिशन क्रिएट होगा। ये देखो, ये रिवर आई, इस साइड हिट हुई, ये रिवर आई, इस साइड हिट हुई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इरोजन क्रिएट हो रहा है। हिट करने समय क्या होगा, आपका इरोजन क्रिएट होगा। और उसके अपोजिट साइड क्या होगा, ये आप देखो, यहाँ पर ये डिपोजिशन क्रिएट होगा। जो ये डिपोजिशन है ना, इस डिपोजिशन को बोला जाता है पॉइंट बार। ओके, इस डिपोजिशन को यहाँ पर बोला जाता है पॉइंट बार। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक, और यहाँ पर ये क्या होता है। तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जेंटल स्लोप यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जेंटल स्लोप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप स्ट्रीम्स देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रीम्स है ना, मियंडर पाथ है, वो यहाँ पर फॉलो होगा। ये देखो आप स्ट्रीम्स यहाँ पर तो दिख भी नहीं रही थी आपको, ये यहाँ पर मैच्योर स्टेज में स्ट्रीम से अब ये फुली डेवलप्ड हो जाती है। ओल्ड स्टेज में जेंटल स्लोप है, धीरे धीरे ये आपकी कंप्लीटली यहाँ पर ये डेवलप्ड यहाँ पर हो जाती है मियंडर्स में। ओल्ड स्टेज में मियंडर्स यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाती हैं। फ्लड प्लेन्स भी आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आप नेचुरल लेवीज या ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जब फ्लड प्लेन्स बढ़ जाएंगे, जब वो वापस से फ्लड प्लेन बढ़ जाएगा, जहाँ पे भी सिल्ट पहुंचता है, पानी का, रिवर का सिल्ट वगैरह, सैंड वगैरह पहुंची, वो सारे फ्लड प्लेन्स हैं। तो तभी आपका नेचुरल लेवीज क्रिएट होगा, ऑक्सबो लेक क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विथ लेक्स, स्वैम्प मार्सेस। यहाँ पर आपको स्वैम्प मार्सेस, लेक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप ये तीनों स्टेज यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को भी एक बार देख लेते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या है, इरोजनल और डिपोजिशन में क्या है। इरोजनल जहाँ पर इरोड होता है, डिपोजिशनल जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल लेवीस हो गया, पॉइंट बार हो गया, तो वो बेसिकली क्या है, ये आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। बैलीज में क्या है, इरोड हो रहा है, तो ये बैलीज हो गया। तो बैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स। मैंने आपको जब इसके पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि ये आपका लैंड है, यहाँ से रिवर बहना स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में क्या क्रिएट होगा, स्टार्टिंग में इसका बहुत ही कम डेप्थ होगी, तो उसको रिल्स बोलेंगे। जब ये डेप्थ बढ़ेगी, ओके, तो इसको गलीज बोलने लगेंगे। ओके, उसके बाद ये वैलीज में क्रिएट होगा। जैसे जैसे डीप होता जाएगा, तो ये वैलीज में यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, वो अब डिपेंड करेगा कि वैलीज किस टाइप की है। आपकी बी शेप्ड वैली है, जॉर्ज है, कैनियन है, किस टाइप की यहाँ पर वैली से, उसकी डायमेंशन शेप पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो प्री के लिए आप देखेंगे ये जो लाइंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस आपकी पूछा जा सकता है। अब बैलीज तो आपने देखी होंगी, बैलीज को देख लेते हैं एक बार। ये रही बी शेप्ड वैली आपकी, ये बी शेप्ड वैली है। ठीक है, ये बी शेप्ड वैली है आपकी। ठीक है, ओके, बी शेप्ड वैली क्या है, इसमें क्या लिखा है आपका, बी शेप्ड वैली देख लिया आपकी। उसके बाद इसमें लिखा है आपका जॉर्ज और कैनोन में डिफरेंस बताया गया है। जॉर्ज इज अ डीप वैली विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। ये देखो आप, ये क्या है, डीप वैली है आपकी, डीप वैली है विथ वेरी स्टीप। स्टीप मतलब सीधी खड़ी है, ठीक है ना, सीधी खड़ी है बिल्कुल, आप देख रहे हो यहाँ पर सीधी सीधी खड़ी है यहाँ पर। स्टीप में जॉर्ज में क्या होगा, विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड, जो उसकी वैली, जो यहाँ पर माउंटेन्स होंगे ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट, जो वॉल्स की तरह यहाँ पर क्रिएट हों, बिल्कुल सीधे सीधे क्रिएट होंगे। और यहाँ पर आपकी ये वैली है, तो ये क्या होगा, आपका जॉर्ज होगा। कैनियन में क्या होगा, स्टेप साइड होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, जहां पे भी आपके सीढ़ियों टाइप की बनी होंगी ना, स्टेप साइड होगा। ये देखो आप, ये है, ये दिख रहा है, ये आपका स्टेप बन रहा है। सीढ़ियां जहां पे स्टेप साइड होगी, वो क्या होगा, आपका कैनियन होगा। तो पहला डिफरेंस तो आपका ये है। इसको आप फिगर 7.1 और 7.2 में भी देख सकते हैं, जो मैंने कलर में दिखाया था। स्टीप साइड्स है यहाँ पर, है ना, स्टीप साइड्स है विथ वेरी स्ट्रेट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कैनोन में क्या है, ये आपको देखने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आपको स्टेप्स के रूप में यहाँ पर देखने को मिले, वो है आपका कैनियन। पहला डिफरेंस।
दूसरा क्या है, यहाँ पे विथ स्टीप कैन इट कैरेक्टराइज विथ स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स, स्टेप लाइक होंगी और जो कि डीप होगा, आपकी जॉर्ज की तरह डीप हो सकता है। जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन इट्स विड्थ एट टॉप एज वेल एज एट बॉटम। जब आप टॉप और बॉटम दोनों पे देखेंगे ना, तो उसकी विड्थ अगर आप देखेंगे ना, तो दोनों में सेम मिलेगी। यहाँ पर आप विड्थ देखो और यहाँ पर आप विड्थ देखो, ये ऑलमोस्ट आपको अप्रोक्सीमेट इक्वल मिलेगी। लेकिन कैनियन में क्या होगा, ऊपर आप विड्थ देखोगे और जब नीचे देखोगे ना, तो जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे ना, ये कम होती जाएगी, और ऊपर क्या होगा, ऊपर ये ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ऊपर ज़्यादा होगी, नीचे कम होती जाएगी, वो है आपका कैनियन। सो कैनियन में क्या होगा, बाइडर टॉप पे क्या होगा, ज्यादा होगी, बाइडर होगी, बॉटम पर वो कम होती जाएगी। इनफैक्ट ए कैनियन इज अ डीप, ए कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज वैली टाइप। तो कैनियन एक टाइप का बोल सकते हैं कि जॉर्ज का ही एक टाइप है। ठीक है, इसके बाद वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स इन विच दे फॉर्म। फॉर एग्जांपल कैनोन्स कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, जो कैनोन जो फॉर्म होते हैं ना, वो सेडिमेंट्री रॉक्स पर फॉर्म होते हैं। ये तीसरा डिफरेंस आप यहाँ पर डाल सकते हो कि कैनियंस आपके सेडिमेंट्री रॉक्स पर फॉर्म होते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको डाल चुका हूँ। ठीक है, कैनियंस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पर फॉर्म होते हैं, और जो जॉर्जेस हैं वो बेसिकली हार्ड रॉक्स पर फॉर्म होती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगे, आपके सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पे सॉफ्ट हुए तो आप देखें, इसलिए स्टेप साइड बन रहा है। ये जितने सॉफ्ट हुए वो इरोड हो गए, यहाँ पर जितने सॉफ्ट हुए इरोड हो गए, फिर हार्ड रॉक्स आ गए। लेकिन यहाँ पर आप देखें, जो आपका जॉर्जेस होता है ना, वो हार्ड रॉक है, पूरा हार्ड रॉक से बना होता है। ठीक है, तो आप स्टीप साइड यहाँ पर स्ट्रेट साइड्स के रूप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आई होप ये तीन डिफरेंस याद रखिएगा। पहली बात तो बताया गया स्ट्रेट साइडेड है, वो स्टेप लाइक है। दूसरा डिफरेंस आपको क्या बताया गया, दूसरा डिफरेंस बिट्स का है, ऊपर दोनों में जॉर्ज में बराबर होंगी, कैनियन में नीचे कम होगी, ऊपर वाइडर होगी। तीसरा डिफरेंस कैनियन सेडिमेंट्री रॉक से है, और जॉर्ज जो है वो आपके हार्ड रॉक से। तो ये डिफरेंस यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा, उसमें इसके बाकी इरोजन लैंडफॉर्म्स को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।